हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम टू चैनल लर्न एंड एक्सेल। तो आज के इस वीडियो में हम फिर से कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ चैप्टर के साथ ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में जो है हमने इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है दैट इज द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उस पार्ट को स्टार्ट किया था और उसका जो फर्स्ट सब टॉपिक था वो जो है हमने यहाँ पे कवर कर दिया था, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इन केस जो है अगर आपने वो वाला वीडियो मिस कर दिया है, चले जाए आई बटन पे, आपको जो इस वीडियो का लिंक दिया मिल जाएगा, आप जो है क्लिक कीजिए लिंक पे, आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं अगर आपने मिस कर दिया होता है। यस, यू विल ऑल्सो फाइंड द लिंक टू अ प्लेलिस्ट जहाँ पे जो है सभी वीडियोस को ऑफ क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस स्टार्टिंग से आपको अरेंज मिल जाएगा इन अ सीरियल वाइज ऑर्डर। अगर आपको कोई वीडियो देखना है आप जो है वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से आज के इस वीडियो के साथ हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फिर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो बढ़ जाते हैं हम अपने स्क्रीन की तरफ। सो दिस वाज आवर चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ, दिस वर ऑल द पार्ट्स। मेकिंग के साथ हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो मेकिंग के अंदर यहाँ पे 3 फेजेस थे, इनके बारे में जो है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। कौन से 3 फेजेस थे, 3 फेजेस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे पिछले वीडियो में ही बता दिया था। दैट फर्स्ट वॉज द फॉर्मेशन, यानी कि जो है कैसे फॉर्म हुआ था, वो जो है अपना फर्स्ट पार्ट बन जाता है। सेकेंड पार्ट के अंदर आपको क्या स्टडी करना था, इट इज द कंपोजिशन, यानी कि कंपोजिशन और स्ट्रक्चर जो है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या है वो जो है आपको यहाँ पे सेकेंड पार्ट में स्टडी करना था। एंड इन द थर्ड पार्ट we need to learn about the procedure। तो फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियो में कि कैसे जो है ये असेंबली फॉर्म हुआ था। आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसका जो फाइनल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर कैसा था वो जो है आज के इस वीडियो का अपना मेन सेंटर ऑफ फोकस होने वाला है। यानी वी विल बी स्टडिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड द कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट वाज फाइनली फॉर्म। तो देख लेते हैं इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा। ऑलराइट, लेट्स सी व्हाट यू विल विटनेस हियर। तो ये रहा अपना टॉपिक कंपोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखते हैं इनके अंदर आपको क्या पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, that is the actual number of the members of the assembly was 299 while 284 members were actually present on 26th November 1949 and appended their signature to the constitution as finally पास्ट। तो ऑब्वियसली सबसे पहले जब हम यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे अबाउट द असेंबली, तो कंपोजिशन का सबसे फर्स्ट जो प्राइमरी बात यही आ जाएगा कि फाइनली जो है इसका नंबर क्या था, व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ दिस असेंबली, यानी कि कितने नंबर ऑफ मेंबर्स जो है यहाँ पे फाइनली इंक्लूड करता था अपना ये असेंबली इन इट्स फाइनल स्टेजेस। तो वही जो है कंपोजिशन का अपना फर्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज द नंबर ऑफ मेंबर्स इट हैड होल्डेड। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है क्या है देख लेते हैं। इट इज 299 members were finally present in the assembly while only 284 members were actually present on the day when the constitution was finally passed and they gave their signatures। तो इस पार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते। तो अगर जो है आपने पिछला वीडियो बहुत ही ध्यान से यहाँ पे पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा याद होगा कि पिछले वीडियो में जब हमने कंपोनेंट्स ऑफ द कैबिनेट मिशन को यहाँ पे डिस्कस किया था, यानी कि वो वाला प्लान जिसके बेसिस पे अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे इलेक्ट होने वाला था, तो अपना कैबिनेट मिशन हमें जो है क्या बताता था कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको कुछ इस तरह इलेक्ट किया जाएगा ताकि जो इसका सीट्स जो है वो 1:10 लाख के रेशियो में यहाँ पे डिवाइडेड किए जाएंगे। और फाइनली जो है 292 मेंबर्स यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर में जितने स्टेट आते थे उनको यहाँ पे इलेक्ट करना था और 93 मेंबर्स वेर टू बी इलेक्टेड बाय द प्रिंसली स्टेट। समझ लीजिए यहाँ पे अपना कैबिनेट मिशन हमें क्या बताता था, यहाँ पे जो है जितने भी यहाँ पे ब्रिटिश प्रोविंस है, ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर जो है अपने मेंबर्स को यहाँ पे 292 मेंबर्स यहाँ पे इलेक्ट करने थे। एंड वाइल द प्रिंसली स्टेट नीड टू इलेक्ट अबाउट 93 मेंबर्स। ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस 292 मेंबर्स उनको इलेक्ट करना था और जो जितने भी यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थे उनको जो है यहाँ पे 93 मेंबर्स यहाँ पे ऐड करना था, क्या करना था, उनको इलेक्ट करना था। तो अगर अभी हम इस मिशन के हिसाब से अगर इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे ऐड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो है यहाँ पे अराउंड मिलेगा 385 मेंबर्स। यस, इट इज टू बी नोटेड दैट 385 इज द फाइनल वैल्यू दैट वी ऑब्टेन। यानी कि अगर जो है हम अपने कैबिनेट मिशन को मद्देनजर रखते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के स्ट्रेंथ को एनालाइज करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का strength according to the cabinet mission should be 385 where 292 members were to be elected by the states under the British province and 93 members were to be elected by the princely state। तो around जो है roughly आप यहाँ पे approx समझ लीजिए इस वैल्यू को, approximately जो है यहाँ पे अराउंड 385 यहाँ पे मेंबर्स होना चाहिए था ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन यहाँ पे जब हमने फाइनली डिस्कस
किया दैट अबाउट द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे दिखाया गया दैट देयर आर ओनली 299 मेंबर्स व्हाइल ओनली 284 मेंबर्स वर प्रेजेंट। तो ऑब्वियसली 385 मेंबर्स थे, देयर वर 385 मेंबर्स, देयर वर 385। तो 385 में से ये जो है डायरेक्टली यहाँ पे 299 कैसे होगा, ये जो है यहाँ पे बड़ा सवाल यहाँ पे आपके दिमाग में अराइज हुआ होगा। यस 385 मेंबर्स होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन, ये फाइनली 299 हो चुका है, ये कैसे हो गया? तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में मिलने वाला है। तो देखते हैं अपना ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो जो है क्या है, व्हाट इज आवर द फाइनल नेक्स्ट पॉइंट। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज द फाइनल रीजन ऑफ द सेम। तो रीजन क्या है? इट इज बिकॉज एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 June 1947, those members who were elected from the territories which fell under Pakistan ceased to be the members of the Constituent Assembly. The numbers in the assembly were reduced to 299. Yes, यहीं पे जो है आपको इस क्वेश्चन का जो है आंसर मिल चुका होगा कि 385 में से जो है ये 299 कैसे हो गया। बाकी के यहाँ पे जो जितने मेंबर्स थे यानी अराउंड 86 मेंबर जो है ये यहाँ पे मिसिंग कैसे हो गए? तो मिसिंग यहाँ पे नहीं हुए हैं। जब ये वाला प्लान यहाँ पे सेटअप किया गया था, इस प्लान के मुताबिक जो है ऑब्वियसली 385 मेंबर्स होना चाहिए था, लेकिन 385 मेंबर्स तभी होता जब एंटायर इंडिया को हम यहाँ पे क्या करते, इंक्लूड करते। एवरी प्रोविंस, एवरी ब्रिटिश प्रोविंस दैट वर अंडर द रूल, वो उन सभी प्रोविंस को अगर हम कलेक्ट करते, उन सभी प्रोविंस को अगर हम इंक्लूड करते, तभी जो है ये वैल्यू 385 होता। लेकिन जब यहाँ पे फाइनली कंस्टिट्यूएंट असेंबली को कंस्टिट्यूट किया गया था, यहाँ पे ऑलरेडी पार्टीशन टेक प्लेस हो चुका था। ऑब्वियसली यहाँ पे जो है अगस्त में अराउंड जो है यहाँ पे पार्टीशन हो चुका था, जिसके कारण जो है यहाँ पे जून में जब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली को फाइनली यहाँ पे ड्राफ्ट किया गया, तो जितने भी प्रोविंस थे विच फेल अंडर फाइनली पाकिस्तान, तो उन प्रोविंस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे ऑब्वियसली दे वोंट बी एनी मोर अ पार्ट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, क्योंकि वो तो एक डिफरेंट कंट्री के हो गए, तो ऑब्वियसली वो अपने इंडिया के कंस्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट तो ऑब्वियसली नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए जो है फाइनली जब यहाँ पे प्लान यहाँ पे ले डाउन किया गया अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स है हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरी which fell under पाकिस्तान, यानी कि जितने भी इंडियन टेरिटरीज थे जो अभी पाकिस्तान के टेरिटरी हो चुके थे, तो उन टेरिटरीज में से जितने भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज किए गए थे, दे सीज टू बी द मेंबर्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये जो है 85 मेंबर्स का 86 मेंबर्स का जो यहाँ पे मिसिंग था, ये था बिकॉज दीज वर द रिप्रेजेंटेटिव्स हु वर इलेक्टेड फ्रॉम द प्रोविंसेस व्हिच नाउ फेल अंडर पाकिस्तान। यस, तो अभी वो पाकिस्तानी प्रोविंसेस हो गए थे, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को तो ऑब्वियसली अपने यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसीलिए जो है द फाइनली नंबर that resided in the constituent assembly was finally reduced to 299। समझ लीजिए इस चीज को, फाइनली इट वाज the number reduced to 299। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है देख लेते हैं। फाइनली इट इज दैट ऑल्दो द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय द यूनिवर्सल सफरेज, देयर वाज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। मेंबर्स ऑफ द ऑल रिलीजन्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम डिस्क्राइब्ड अबव। इन एडिशन द असेंबली हैड 26 मेंबर्स फ्रॉम व्हिच देयर वर नोन एज द शेड्यूल्ड कास्ट। ऑब्वियसली तो अभी हमने यहाँ पे नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द नंबर्स, कि नंबर्स के हिसाब से जो है अपना यहाँ पे कंपोजिशन क्या था वो जो है हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो अभी जो है एक चीज और यहाँ पे बात आ जाता है कि जब हम यहाँ पे कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे, एक सेकंड जो है यहाँ पे पॉइंट क्या आ जाएगा, सबसे पहले नंबर का कंपोजिशन हमें मिल गया, सेकंड जो है हम यहाँ पे कंटेंट या फिर क्वालिटी के कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि कौन से ग्राउंड के बेसिस पे जो है और यहाँ पे कंपोज हुआ गया था। तो अगर जो है हम यहाँ पे रिलीजन्स और कास्ट के बारे में बात करें, तो जितने भी मेंबर्स थे फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन सभी को जो है यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। एवरीवन वर इंक्लूडेड हियर एंड दे वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम दैट वाज बीन डिस्क्राइब्ड अबव, यानी कि उस कैबिनेट मिशन के हिसाब से जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, उसके अंडर में जो भी स्कीम था, उस स्कीम के बेसिस पे जो है सभी को यहाँ पे इक्वल यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। एंड ऑब्वियसली in addition to that there were 26 members who belong to the scheduled class। तो obviously scheduled class के बारे में तब इतना यहाँ पे मेंशन नहीं था, फिर भी around 26 members who were included in the constituent assembly they were the part of the scheduled classes। तो ये जो है आपको एक सेकंड स्टेज या फिर आप जो है सेकंड टाइप ऑफ यहाँ पे कंपोजिशन आपको मिल चुका है ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। फर्स्ट इज द न्यूमेरिकल दैट इज द 299 मेंबर्स, सेकंड में जो है आपको यहाँ पे क्वालिटी का यहाँ पे कंपोजिशन देखने को मिला है। क्वालिटी का क्या,
that members of all religions were given representation under the scheme that was described in the cabinet mission. कैबिनेट मिशन के स्कीम के हिसाब से सभी रिलीजन के जो है कम्युनिटी के मेंबर्स को यहाँ पे दिया गया था उनका रिप्रेजेंटेशन. ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वर अबाउट 26 मेंबर्स हु वर इंक्लूडेड फ्रॉम टुडेज व्हाट इज नोन एज द शेड्यूल क्लास. यानी शेड्यूल क्लास में से और जो है अराउंड 26 मेंबर्स यहाँ पे और भी इंक्लूडेड किए गए थे अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स फ्रॉम द ऑल अदर रिलीजन. तो ये हो जाता है आपका थर्ड पॉइंट. देखते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या आ जाता है. तो ऑब्वियसली आई थिंक जो है इस पॉइंट का एक पार्ट जो है यहाँ पे कवर हो चुका होगा. नो नीड टू वरी, मैं जो है आपके लिए वहाँ पे नेक्स्ट पेज में जो है एक बार ये चीज लिख दूंगा, तब जो है आप वहां से नोट डाउन इस चीज को कर लेना. ऑलराइट, तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है. व्हाट इज आवर नेक्स्ट पार्ट. The next point is that in terms of political parties, the Congress dominated the assembly, occupying as many as 82% of the seats in the assembly after the partition. The Congress itself was such a diverse party that it managed to accommodate almost all shades of opinion within it. Yes, यहाँ पे जो है आपको एक और कंपोजिशन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चला है. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट. तो फर्स्ट तो ऑब्वियसली हो गया यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर्स का बात सबसे पहले आ चुका है, यानी 299 मेंबर्स. ठीक है, 285 से कैसे कम हुए ये जो है मैंने आपको बता दिया कि जितने भी मेंबर्स थे रिप्रेजेंटेटिव हु वर नाउ फॉलोइंग अंडर द पाकिस्तानी प्रोविंस उनको यहाँ पे सीज किया गया था, जिसके कारण फाइनली अपना स्ट्रेंथ यहाँ पे रह गया था 299 फ्रॉम 385. ठीक है, फर्स्ट आपका स्लैब ये मिल गया, फर्स्ट आपका कंपोजिशन का फीचर मिल गया नंबर 299. ठीक है, सेकंड आपको क्या देखने को मिला, सेकंड पॉइंट आपको क्या देखने को मिला. सेकंड पॉइंट ये है कि मेंबर्स फ्रॉम ऑल अदर रिलीजन्स वेर गिवन इक्वल रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द स्कीम. यस, religion, yes, members from each and every religion were given representation according to the scheme that was described in the cabinet mission. यानी कैबिनेट मिशन के यहाँ पे जो स्कीम प्रपोज किया गया था बाय द कैबिनेट मिशन, उस स्कीम के तहत जो है जहाँ पे जितना भी पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन है फ्रॉम ऑल द रिलीजियस ग्रुप सभी को यहाँ पे दिया गया था. ये हो जाता है सेकंड पार्ट. एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वर अराउंड 26 मेंबर्स हु बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट SC. ऑलराइट, हो गया. 2 स्लैब यहाँ पे आपको देखने को मिल गया. तो फाइनली जो है आपको यहाँ पे एक और थर्ड स्लैब भी देखने को मिला है. इन दोनों स्लैब को छोड़ के एक और थर्ड स्लैब देखने को मिला है. दैट इज इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. यस, फर्स्ट नंबर, सेकंड इज द रिलीजन एंड द क्लास, एंड थर्ड इज द पॉलिटिकल पार्टीज. तो पॉलिटिकल पार्टीज का अगर हम कंपोजिशन के बारे में बात करें इन टर्म्स ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, तो ऑब्वियसली 82% ऑफ द सीट्स जो है यहाँ पे अपने कांग्रेस पार्टी को जो है यहाँ पे दिया गया था. यस, दिया नहीं गया था, मतलब जितने भी मेंबर्स थे अराउंड जो है 82% ऑफ दिस मेंबर्स बिलोंग टू दी कांग्रेस पार्टी. आप जो है ऐसे इस चीज को समझ लीजिए कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उनमें से 82% ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू दी कांग्रेस पार्टी. ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी से वो लोग बिलोंग करते थे. तो अभी ये नंबर जो है आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि अरे भाई 82% ये तो भाई कम नहीं है. 82% इज अ लार्ज नंबर. ऑलमोस्ट अ मेजोरिटी सिर्फ 18% ही बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में से थे. तो ऐसा क्यों था भाई. तो ये तो गलत हो गया कि सभी पार्टीज को यहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला. खुद कांग्रेस ही 82% सीट्स लेके बैठा है, तो ये कैसे हो गया. तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, मेंशन यहाँ पे किया गया है, दैट द कांग्रेस इटसेल्फ वाज अ वेरी डाइवर्स पार्टी. यस, दैट द कांग्रेस इटसेल्फ वाज वेरी डाइवर्स इन इटसेल्फ. ये जो है आपके लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लीड और पॉइंट दिया गया है कि आपके दिमाग में ये जो है कुछ सवाल आया होगा कि 82% ऑफ द सीट्स बिलोंग टू द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी, तो अभी जो है बाकी पार्टीज को यहाँ पे जगह नहीं मिला, तो उनका ओपिनियन यहाँ पे क्या होगा. तो ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली इट वाज अ वेरी डाइवर्स कंट्री. यानी कि एक कांग्रेस पार्टी के अंदर में ही जो है बहुत ही जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल यहाँ पे इंक्लूडेड थे. दैट द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी दे वर नॉट वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो दे वर वेरी मच डाइवर्स. यानी कि उनके बीच में जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी था. सभी जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से यहाँ पे बिलोंग करते थे और कांग्रेस पार्टी के आपस में ही उसके अंदर में ही जो है बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी था. तो ऑब्वियसली जब 82% यहाँ पे जो है सीट्स कांग्रेस को ही दिया गया था, तो कहीं ना कहीं ये डाइवर्सिटी भी जो है इस 82% में ही रिफ्लेक्ट हो जाता है. यानी कि 82% ऐसा नहीं है कि कोई एक जो है टाइप ऑफ पीपल की यहाँ पे इंक्लूडेड है, ऑब्वियसली क्योंकि कांग्रेस का ही पूरा 82% यहाँ पे इंक्लूडेड है. तो इसका मतलब क्या है, ये डाइवर्सिटी ऑफ द 82% इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दी कंस्टिट्यूएंट असेंबली. अच्छे से इस चीज को समझ लीजिए. दैट इज अराउंड 82% ऑफ द सीट्स वर वेरी मच डाइवर्स एंड इट वाज ऑब्वियसली होल्डेड बाय द कांग्रेस पार्टी. तो फाइनली हो गया. यही 3 जो है आपको कंपोजिशन के बेसिस पे जो है पॉइंट्स देखने को मिले.
लेते हैं। फर्स्ट इज ऑब्वियसली द नंबर, 299 मेंबर्स थे, नंबर आपको यहाँ पे दिया गया है। सेकंड इज द रिलीजियस कम्युनिटी, ऑब्वियसली रिलीजन के बारे में बताया गया है। मेंबर ऑफ द रिलीजन यानी कि जितने भी यहाँ पे मेंबर्स थे ऑफ द रिलीजन ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, उनको जो है यहाँ पे दिया गया था सीट्स अकॉर्डिंग टू द प्लान दैट वाज प्रपोज्ड बाय द कैबिनेट मिशन। एंड ऑल्सो ऑन टॉप ऑफ दैट देयर वर अबाउट 26 मेंबर्स हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड क्लास। थर्ड पॉइंट आपको क्या दिया गया है, इट वाज अबाउट ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज का जो है यहाँ पे थर्ड कंपोजिशन आपको दिया गया है। तो पॉलिटिकल पार्टीज के हिसाब से अगर हम कंसीडर करें तो अराउंड जो 82% ऑफ द सीट्स वर होल्डेड बाय द मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी। लेकिन फिर से यहाँ पे कैच है कि यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी था एट दैट टाइम इट वाज इटसेल्फ वेरी मच डाइवर्स। तो ऑब्वियसली जब ये 82% सीट उन्होंने ऑक्यूपाई किया था, इट वाज नॉट दैट ओनली अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे जो है कोई एक टाइप ऑफ पीपल ही जो है इस 82% सीट्स को होल्ड कर रहे, नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अपने आप में ही एक बहुत ही डाइवर्स पार्टी था। तो इसीलिए जब ये 82% सीट ऑक्यूपाई करता था तो ऑब्वियसली इस 82% में भी जो है बहुत कुछ यहाँ पे डाइवर्सिटी आपको देखने को ही मिल गया था। सो दिस वाज एन ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। न्यूमेरिकली आप जो है क्वालिटी वाइज सबको जो है आपको यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे एक आइडिया मिल गया होगा कि न्यूमेरिकली एंड बहुत क्वालिटेटिवली अपना जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली कैसा यहाँ पे कंपोज था। तो यही था आज के लिए। इसी के साथ कंपोजिशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली खत्म हो चुका है, विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ द मेकिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। उसी के साथ ये जो फुल्ली पार्ट है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो चलिए फिर आज के लिए मैं फिर इतना ही रखता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट। नीचे कमेंट कर देना, मैं जो आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूंगा। ऑल्सो कैन कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।